सध्याच्या आधुनिक युगात तुम्ही वा ठळक वार्तासोबत डिजिटल आणि ठळक वार्ता या युट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा, जेणेकरून तुम्हाला मोबाईलवरती घर बसल्या आमचे नवनवीन व्हिडिओज हे पाहता येतील. वेलकम सर, बताइए आप ही के सॉन्ग लॉन्च पे आप ही को वेलकम कर रहा हूँ. आप सबको मेरा नमस्ते, नमस्कार. जैसा मैंने कहा सब, इट्स एन ऑनर यू नो व्हेन रहमान साहब इज हियर. आप यहाँ पे हैं और ये करने के लिए मुझे बताइए, सबसे पहले अगर फिल्म की मैं बात करूं, वाज इट अ वेरी टफ चॉइस फॉर यू इस फिल्म को बनाना? हाँ जी, बिल्कुल. शुरुआत से ही जैसे मैंने ये डिसाइड किया इस सब्जेक्ट पे फिल्म करनी है, तो किसी ने भी एनकरेज नहीं किया और मेरे पास पैसे नहीं थे. सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट था, वो था सच्चाई, ईमानदारी थी. तो हमने ये ध्यान रखा है, गांधी जी और गोडसे जी दोनों की बातों को एज इट इज, उनके विचारों को पर्दे पे रखा है हमने. कहीं भी मैंने किसी तरह पार्शल नहीं किया. ये पहले तय कर लिया था कि वो काम नहीं कर. जब भी देखें जरूर देखें, बिना किसी माइंड बनाए हुए, ओपन माइंड के साथ देखेंगे. और जिन लोगों ने देखी है, इवन सेंसर भी, फिल्म में सेंसर 2 बार हुई और इतने खुश हुए थे. हमें क्लीन यू सर्टिफिकेट दिया सेंसर वालों ने और ये भी सलाह दिया उन्होंने कि ये फिल्म स्कूल कॉलेजेस में दिखाई जानी चाहिए फिल्म. तो दैट इज व्हाट आई वुड से. कॉन्सेप्ट ज्यादा सपोर्ट करती है और इसीलिए शायद मैं इतना क्वालिफाई हुआ कि इतने बड़े लेजेंडरी डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए ऊपर वाला ने मुझे चूज किया. जैसे चिन्मय जी ने बताया कि कैरेक्टर आपको चुनता है, आपको कैरेक्टर चुनने की जरूरत नहीं है. संतोष जी, आई गॉट 2 क्वेश्चन हियर इन. एक पूछना था कि चिन्मय जी आपका फर्स्ट चॉइस थे गोडसे की भूमिका के लिए? फर्स्ट चॉइस बिकॉज कई लोग भी, जो मैंने भी पढ़ा कि मैं शायद किसी राजकुमार राव को कंसिडर कर रहा हूँ. बहुत अच्छे कलाकार है राजकुमार राव, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये तय करते ही ये फिल्म बनानी है, मैंने सोच लिया था कोई भी इस्टेब्लिश एक्टर या स्टार को नहीं लूंगा, नए लोगों को ही लूंगा. तो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर ने इनका जिक्र किया. तो जब मुझसे मिले थे, पूरी दाढ़ी मूछी वगैरह थी, कोई रोल कर रहे थे, शायद शिवाजी कर रहे थे, पता नहीं कौन से कर रहे थे. बट मुझे इनकी आंखें दिखाई दी, दाढ़ी मूछी के अलावा उनकी आंखें दिखाई दी. बात करते हुए एक ईमानदारी लगी उनके, बाद में सिंसियरिटी लगी कि अच्छा काम करना चाहते हैं. अब वही मैं आर्टिस्ट में ढूंढता हूँ. ये बाद में मुझे पता चला कि एनएसडी के स्टूडेंट है. एनएसडी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ. बड़े बड़े अच्छे एक्टर दिए एनएसडी ने. आप बहुत ही बेहतरीन एक्टर है और आप लोग सब देख चुके हैं. मैं क्या कहूंगा, मेरे लिए तो यह है कि मेरा सौभाग्य है कि दीपक अंतानी जी एंड चिन्मय, ये 2 ऐसे एक्टर. और ये मैं कहना चाहूंगा कि फिल्म पैंडेमिक के टाइम पे बनाई, इसीलिए 2 साल लग गए हमको. पैंडेमिक के टाइम पे सारे प्रिकॉशन लेकर धीरे धीरे बनाते गए और फाइनेंस भी I think the trailers, in a way, it's showing certain things, but when you see the movie, then you understand what. राइट. Yeah. सर आप टास्क मास्टर हैं ऑफ कोर्स. सर के साथ सिटिंग्स में वर यू देयर, लाइक क्या आपकी तरफ से क्या ब्रीफ Always. यूड लाइक टू? जी, ऐसा है कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ रहमान जी का, टैलेंट का वगैरह. मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ, जो भी डायरेक्टर हूँ मैं, तो मेरा सौभाग्य रहा, मैं इनसे 3 फिल्म ऐसा डायरेक्टर कर चुका हूँ, 1 फिल्म ऐसा प्रोड्यूसर भी किया है, 4 फिल्म का एक्सपीरियंस है. ये फिल्म को अपना लेते हैं और ये खुश होते नहीं है कभी. मैं बोलूंगा ठीक है रहमान अच्छे हैं करके, लेकिन ये उसी पर लगे रहेंगे, उसी पर सोचते रहेंगे. रहमान जी के लिए जो काम है, ये रोजी रोटी नहीं है, इबादत है उनके लिए, प्रेयर है. तो वो काम करने का तरीका भी वैसे है. ऐसा पवित्र माहौल बना के काम करते हैं, धूप जला लेते हैं. धूप जलाने के बाद में इनका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो डिवाइन पावर के साथ होता है. वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर सेकेंडरी है. तो सुन लिया एक बार, देन ही ट्राइज टू सेटिस्फाई विद इन हिमसेल्फ. जो भी ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, जो उन्होंने इनको वरदान दिया है, जो गुण दिया है, उसके साथ इनको इंसाफ करना है और उस पर लग जाते हैं वो. तो एक बार कहानी सुन लिया, कैरेक्टर सुन लिया, फिर कोई खास ब्रीफिंग की जरूरत नहीं है. उनका नॉलेज इतना ज्यादा है, जितना हमने सोचा है उससे वो ज्यादा ही देंगे और उसके बाद भी तृप्ति नहीं होती इनको. वो इसलिए वक्त लगता है रहमान जी के साथ काम. हैंडसम जैकी भगनानी, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑफ कोर्स एक्टर, प्रोड्यूसर और म्यूजिक को जिस हिसाब से ये आगे लेके जा रहे, जस्ट म्यूजिक, आलिया, टाइगर एंड और भी बड़े बड़े सारे नाम. हमने कई बार इसके बारे में बातचीत की है. टुडे व्हेन यू आर स्टैंडिंग हियर, ऑफ कोर्स with your father, I would say, and of course Raj Saab and Rahman Saab, what do you have to say?
गुड इवनिंग एवरीवन. फर्स्टली मैं 3 लेजेंड्स के साथ खड़ा हूं, तो एक्चुअली मेरा यहाँ क्या काम है मुझे पता नहीं. इट्स माय ऑनर टू एसोसिएट विद रहमान सर एंड राज जी थ्रू जस्ट म्यूजिक. म्यूजिक के बारे में आप कुछ भी सोचते हो इंडिया में, मैं कल ही रहमान सर से बता रहा था कि जब मैं जिम में था, हम मुकाबला उर्वशी सुन रहे थे और 20 साल पुराना गाना, और ऐसा लग रहा था कि आज के गाने से भी ज्यादा लेटेस्ट लगता है. दैट्स हिम. और राज जी के बारे में मैं बताना चाहूंगा, मैं इनके साथ एक फिल्म करने वाला था एज एन एक्टर. ही इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स बट ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन द कंट्री. नो वन नोज दिस. इन अंदाज अपना अपना आमिर सर ने जो किया है, वो एक्चुअली, बिकॉज आई वॉज गोइंग टू डू अ फिल्म विथ हिम, वो एक एक सीन एक्ट करके दिखाते हैं. हमको सिर्फ एज एन एक्टर इनको कॉपी करना है. एंड दैट्स व्हाट एवरीवन इज डन इन ऑल हिज फिल्म्स. सो it's an honor to be standing here, sir, with all three of you all. Thank you. And yes, thank you so much for making me a part of it. Thank you. 20 years, there has not been a single day in our lives, and I will say it with great honor and great pleasure, when we haven't heard 2 sounds in our life. One is Lata Mangeshkar and another is A.R. Rahman sir's music. I don't think there is any Indian who has, a day goes or maybe a week goes in your life without hearing at least one song somewhere. You just come across A.R. Rahman sir's music. And I was greatly honored when Rajji told me during the shoot that A.R. Rahman sir will be doing the music for our film. And it was a great honor working with Raj sir. And I have been very open and very vocal about it, that for us this is like a dream come true. What the film offers, you will see on 26th of January. आपके सामने फिल्म होगी. और जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं, सब बड़े लोग यहाँ पर है, वाशु सर हैं, जैकी जी हैं, कि आप फिल्म देख लीजिए. ये फिल्म देखने के बाद आपको कोई भी शिकायत नहीं रहेगी, एज इट हैज बीन विद ऑल द राजकुमार संतोषी फिल्म. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2 लाइन मराठी में हो जाए. गोडसे जी, मराठी में 2 लाइन. सगळ्यांना एकच विनंती आहे की हा चित्रपट जेव्हा चित्रपटगृहात येईल 26 जानेवारीला, तेव्हा अगदी आवर्जून परिवाराला घेऊन, एकटे जाऊ नका, सगळ्यांना घेऊन बरोबर जा आणि आनंदाने फिल्म बघा. थैंक यू सो मच. अकेले नहीं जाना है, बिल्कुल भी है, सबके साथ जाना है, पूरे परिवार के साथ जाना है. एक So unique, and to be part of a one of a kind film, para history के ऊपर फिल्म कभी बनी नहीं है. I think that's one of the reasons. Your performance is pretty promising. जितने भी लोगों ने ट्रेलर देखा है, उसके बाद स्क्रीनिंग के बाद भी बात कर रहे हैं. How hard was this gentleman on you, like as a director? Was it like? He was very hard. Was like, yeah, he was yelling at me left, right, and center. But now when I watch the film, I think it's all fine. Like he can yell at me more. This is like a dream, Yes, and it's definitely. amazing. So congratulations Thank on you, this. thank you. On that note, ladies and gentlemen, I can second that. please. I can second that. Raj sir will never leave till he doesn't Get what he wants. Not at मैं all. एक बात कहना चाहूंगा. सबसे पहले तो जब इन्होंने इच्छा जाहिर की कि इस फिल्म में ये रोल वो करना चाहेंगे और मुझसे कहा कि ऑडिशन चाहे तो ऑडिशन ले लो, मैं ऑडिशन लेता नहीं हूँ. किसी एक्टर का आज तक ऑडिशन नहीं लिया मैंने. देख लेता हूँ, बात करते हुए मुझे समझ में आ जाता है ये मेहनत करेगा, सिंसियर है या नहीं. ये एक्टिंग करने आया है, अपनी इमोशंस को अभिव्यक्त करने आया है, या शाहरुख खान सलमान खान बनने आया है. तो मैं वो शिकायत करेगी माँ से रात का खाना बंद, तो क्या करें. तो इसीलिए मैं अवॉइड कर रहा था कि यार किसी और फिल्म में कर लें. लेकिन इनकी ये इच्छा देखकर मैं इम्प्रेस हुआ कि ये फिल्म में कोई लड़की का. It's a surface message, but there's also a hidden message. Because some mystics say that God is hidden in compassion, God is hidden in kindness, God is hidden in all these things. And we imagine God to be something else, but He's hidden in this. And this is a spiritual secret, I feel like, which will take years for us to understand. And so that song has that in it, even in the tune and the meaning of that one. And this movie deserves that song. I felt like I didn't have to change anything and do anything like that. What do you think? Thank you. Interesting direction. So we have to think twice. Okay, anyway, so Pukar, we worked together, and how he picked certain tunes, how he stood by it, he gained my respect on that one. And then
Even when Bhagat Singh happened, that's the first time I've used a Philharmonic Orchestra. I went to London and I said, I need to do a score in London. And I've never done a symphonic score before. He said, whatever you want, take it, you do it. So we went to where Beatles recorded now. Which studio is it? Abbey Road Studios. So we went there and recorded with James Horner's engineer, Simon Rhodes. Completely, the whole experience actually elevated my knowledge of orchestral music. So thanks to him. And after that, we were supposed to do another movie, but it never happened. And we came together on this. When he told me this and he played me a rough trailer, I was blown away. I said, oh my God. And he had shot some parts of the movie before it came to me. राजीव से आपके बाएं ज़्यादा सपोर्ट करती हैं और इसीलिए शायद मैं इतना क्वालिफाई हुआ कि इतने बड़े लेजेंडरी डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए ऊपर वाला ने मुझे चूज किया। जैसे चिन्मय जी ने बताया कि कैरेक्टर आपको चुनता है, आपको कैरेक्टर चुनने की जरूरत नहीं है। संतोष जी, आई गॉट 2 क्वेश्चन हियर इन। एक पूछना था कि चिन्मय जी आपका फर्स्ट चॉइस थे गोडसे की भूमिका के लिए? फर्स्ट चॉइस बिकॉज कई लोग भी जो मैंने भी पढ़ा कि मैं शायद किसी राजकुमार राव को कंसिडर कर रहा हूँ। बहुत अच्छे कलाकार है राजकुमार राव, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये तय करते ही ये फिल्म बनानी है, मैंने सोच लिया था कोई भी इस्टेब्लिश्ड एक्टर या स्टार को नहीं लूंगा, नए लोगों को ही लूंगा। तो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर ने इनका जिक्र किया। तो जब मुझसे मिले थे, पूरी दाढ़ी मूछी वगैरह थी, कोई रोल कर रहे थे, शायद शिवाजी कर रहे थे, पता नहीं कौन से कर रहे थे, बट मुझे इनकी आंखें दिखाई दी, दाढ़ी मूछी के अलावा उनकी आंखें दिखाई दी। बात करते हुए एक ईमानदारी लगी उनके, बाद में सिंसियरिटी लगी कि अच्छा काम करना चाहते हैं। अब वही मैं आर्टिस्ट में ढूंढता हूँ। ये बाद में मुझे पता चला कि एनएसडी के स्टूडेंट है। एनएसडी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बड़े बड़े अच्छे अच्छे एक्टर दिए एनएसडी ने। आप बहुत ही बेहतरीन एक्टर है और आप लोग सब देख चुके हैं, मैं क्या कहूँगा। मेरे लिए तो यह है कि मेरा सौभाग्य है कि दीपक अंतानी जी एंड चिन्मय, ये दो ऐसे एक्टर, और ये मैं कहना चाहूंगा कि फिल्म पैंडेमिक के टाइम पे बनाई, इसीलिए 2 साल लग गए हमको। पैंडेमिक के टाइम पे सारे प्रिकॉशन लेकर धीरे धीरे बनाते गए और फाइनेंस भी को जाता है। मैं लोगों को सैल्यूट करता हूं, उनके स्पिरिट को सैल्यूट करता हूं, वो जो एक्सेप्ट करने लगे हैं बिना प्रांत, बिना भाषा, बिना किसी देखते हुए हर जगह पे अच्छी फिल्म। चलो देखेंगे जी। Hi, Santosh sir, in the sector. Samir here from Movie Talkies. While you just spoke about the protests and threats, yesterday... Sorry, come again please, I can't. Samir here from Movie Talkies. I thought it would start from 10 years back. It's 12 years late. This should have, every year should happen from India, because India has 1.3 billion amazing geniuses there. And every aspect of, filmmaking we have here up there. I think we should just, most of us don't even enter the competition. Most of the movies are not even entered. So at least they had the thing to put it in, Golden Globes, and they did a little bit promotion. That's how it